जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.2 डिस्कशन जारी है हमारा। और अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको कहा जा रहा है कि ट्राइंगल को सॉल्व करें सॉरी बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने हाफ एंगल फार्मूला जो है वो साइन का सीखा था, और अब यहाँ पे हम जो है वो हाफ एंगल ऑफ फार्मूला जो है वो कोसाइन का सीखेंगे। ठीक है, उसी तरह ट्राइंगल की 3 साइड्स हमें गिवन है और हमें तीनों एंगल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो मैं पहले हाफ एंगल फार्मूला जो है वो यहाँ लिख दूँ, और आप जो है वो जाकर फार्मूला लिस्ट में इसको ऐड कर लीजिएगा। हाफ एंगल फार्मूला, इनको फिर हम यूज़ करते हैं। वैसे तो अगर आपको जो है वो हाफ एंगल फार्मूला साइन का समझ आ गया तो कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ पोजीशनिंग चेंज है। ठीक है, यहाँ पर और उसी तरीके से वर्किंग जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ एंगल फार्मूला कॉस की बात करते हैं, कॉस अल्फा बाई 2, तो ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकेंड कॉस बीटा बाई 2, तो ये होता है एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। और थर्ड वन है कॉस गैमा बाई 2, एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो ये बेटे आपके सामने जो है ये हाफ एंगल फार्मूले हैं कोसाइन के। जाइए फार्मूला लिस्ट में ऐड कीजिए, फिर इसको हम आगे फर्दर वर्किंग करके इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। ये आप लोग नोट करें, मैं थोड़ी सी ये वर्किंग जो है ये कंप्लीट करता हूँ। नोट कीजिए फार्मूला पहले। जी तो स्टूडेंट्स, अब ज़रा ये वर्किंग को जो है वो समझ लीजिए, और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्राइंगल है और उसकी 3 साइड्स जो हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप अननोन फाइंड आउट करें, और अननोन हमारे पास तीनों एंगल ही हैं। तो वर्टेक्स ए के सामने जो साइड है वो उसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 95 है। वर्टेक्स बी जो है उसके सामने वाली साइड बी होगी जिसकी वैल्यू 76 गिवन है, और वर्टेक्स सी के सामने जो साइड है वो 85 है। और तीनों एंगल हमने मालूम करने हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा, और हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हाफ एंगल फार्मूला ऑफ कोसाइन। तो सबसे पहले गिवन डाटा और टू फाइंड मेंशन कर दिए। उसके बाद चूँकि हाफ एंगल फार्मूला चाहे कोई सा भी हो, साइन का हो, कोसाइन हो या टेंजेंट हो, हमें सबसे पहले एस कैलकुलेट करना होता है। तो एस का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए की वैल्यू देख सकते हैं 95 है, बी की वैल्यू 76 है, और सी की वैल्यू जो है वो 85 है। जब आप इन तीनों नंबर्स का सम करेंगे तो ये 256 आ जाएगा, और 256 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 128 आ गया। तो ये एस की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम ये हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अल्फ़ा का, और सबसे पहले अल्फ़ा जो है वो कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला है कॉस अल्फ़ा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। इन फार्मूलाज को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला आमतौर पर एमसीक्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं। तो एस की वैल्यू 128 पुट कर दी, ए की वैल्यू 95 पुट कर दी, और बी और सी की वैल्यू 76 और 85। अब इसकी कैलकुलेशन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.6538। ठीक है, अब ये 0.6538 का जो है वो रूट निकालते हैं, और फिर यहाँ से कॉस को उस तरफ शिफ्ट करके हम अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो निकालते हैं।
कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये रूट की वैल्यू 0.6538, 0.6538 ये वैल्यू हो जाएगी 0.8085, 0.8085। द नेक्स्ट स्टेप, अल्फ़ा बाई 2 एज इट इज रहेगा, कॉस को शिफ्ट करें 0.8085, और अब कॉस इनवर्स की वैल्यू कॉस इनवर्स के साथ जो है वो निकालें, कॉस इनवर्स 0.8085, तो ये होगा 36.0503 डिग्री, 36.0503 डिग्री। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करें, स्टेप शो करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप 2 को शिफ्ट करें। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 72, 36 का डबल जो है वो 72 होता है, और डेसिमल्स वगैरह भी अगर एडजस्ट करेंगे हम तो 72.1006 डिग्री, 100 बल्कि सॉरी 1006 डिग्री, ठीक है, 1006 डिग्री होगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम बीटा के लिए वर्किंग शुरू करते हैं। जितनी स्पेस से मैं कर लेता हूँ उसके बाद फिर आप लोग नोट करना शुरू कीजिएगा। तो यूजिंग फार्मूला cos बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 का फार्मूला cos बीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को फार्मूला लिखवा चुका हूँ। ये देखें अल्फ़ा का होता है s इंटू एस माइनस ए, यानी अल्फ़ा है, कॉस के फार्मूले को याद रखने के लिए ये ध्यान में रखिएगा, अगर अल्फ़ा है तो साइड ए ऊपर होती है और बाकी दो साइड से नीचे होती है। तो इसी तरह से जब हम बीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये देखें एस माइनस बी होगा और रिमेनिंग टू साइड्स ए और सी जो है वो ऊपर होंगी। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो एस की वैल्यू है 128, 128 माइनस बी होगा, बी की वैल्यू है 76, और डिनोमिनेटर में ए और सी आना है, ए और सी 95 और 85। वन ट्वेंटी एट माइनस 76 ओवर 95 इंटू 85।
तो कॉस बीटा बाई 2, यहाँ पर मैं कुछ स्टेप जो है वो स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो दरमियान के स्टेप्स जो है ये यहाँ से कर लीजिएगा, कॉस बीटा बाई 2, ठीक है। एक दो स्टेप्स हैं, ज़रा कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट 0.8242, कॉस बीटा बाई 2 0.8242 रूट के साथ होगा। जी तो स्टूडेंट ये देख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा के बाद जो है वो मैंने बीटा की वर्किंग भी जो है वो कर दी है। दोबारा से देख लीजिए, कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। इसमें एस की वैल्यू 128 पुट करेंगे, बी की वैल्यू 76 और डिनोमिनेटर में ए और सी की वैल्यू 95 और 85 है। अब आप 128 में से 76 लेस कीजिएगा और ये पूरा फ्रैक्शन जो है ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेस कम है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा रूट में 0.8242, इसका रूट लेंगे तो 0.9078 आ गया। अब यहाँ से इस ये केयर कीजिएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि बाय मिस्टेक यहाँ से 2 को यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाते हैं। तो ये 2 जो है ये बीटा के डिनोमिनेटर है, तो इसलिए पहले आप कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे और कॉस इनवर्स 0.9078 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 24.7969। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को जब आप 24.7969 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकंड एंगल आ जाएगा बीटा। तो अल्फा हम ऑलरेडी मालूम कर चुके थे, ठीक है, ये था 72 और ये बीटा आ गया 49। अब थर्ड एंगल मालूम करना, तो थर्ड एंगल के लिए वही थ्योरम इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो थर्ड एंगल है हमारे पास गैमा, तो यहाँ पे थ्योरम का ये इस्तेमाल करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये यहाँ पर जो है आप वर्किंग कीजिएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कीजिएगा, तो गैमा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 58.3056 डिग्री। तो ये इस तरह से बेटे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, क्योंकि हाफ एंगल ऑफ फार्मूला अगर आपको साइन समझ आ गया तो कोसाइन भी आपने समझ लिया होगा। अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, चूँकि काफ़ी सारे हम इस एक ही नेचर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका पार्ट 2 जो है मैं होमवर्क से आपको दे देता हूँ, या अगर अभी टाइम है तो इसको आप लोग अभी कर लीजिए। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये। इसमें ए जो है वो 10 है, इसमें ए जो है वो 10 है, बी जो है वो 7 है, ए की वैल्यू 10 है, बी 7 है और सी 5 है, ठीक। तो इसको आप लोग ज़रूर जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को आज यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रोसीड करें। थैंक यू जी।